नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सर्वप्रथम आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णनकाल उन्होंने 23 घंटा 56 मिनट और 4.1 सेकंड निकाला था। उन्होंने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की व्याख्या की। इसके बाद निकोलस कोपरनिकस 1503 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक डी रिवोल्यूशंस में बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक वर्ष में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। कोपरनिकस ने तारों की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्लूटोनी टेबल्स की रचना की, जो अन्य खगोलविदों के बीच काफ़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई। इसके बाद गैलीलियो गैलीली, उन्होंने गिरती हुई वस्तु की समांग त्वरण दर ज्ञात किया। बृहस्पति के 4 विशाल चांद खोजे और प्रक्षेप गति को समझाने के लिए जाने जाते हैं। योहानेस केपलर, ग्रह गति के 3 मूलभूत नियमों का सूत्रीकरण के लिए टाइको ब्राहे के यथार्थ मापन का उपयोग, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की दीर्घवृत्तीय गति का वर्णन, दूरदर्शी का विकास, उत्तल नेत्रिका का निर्माण, लेंस की आवेदक शक्ति का मान प्राप्त करने के लिए साधन का आविष्कार किया। इवान गेलिस्ता टॉर्टसेली, बैरोमीटर डिश पर उल्टाई हुई पारे से भरी एक ग्लास ट्यूब का आविष्कार किया है। एक खोज की कि प्रतिदिन पारे की ऊंचाई में परिवर्तन वायुमंडलीय दबाव में बदलाव के कारण आता है। ज्यामिति एवं समाकलन गणित के क्षेत्र में काम किया और 1644 में ओपेरा ज्योमेट्रिका में तरल पदार्थ और प्रक्षेप गति पर अपना निष्कर्ष प्रकाशित किया। ब्लेज पास्कल, तरल पदार्थों के साथ प्रयोग किया। 1650 के दशक में पास्कल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार सब तरफ से घिरे तथा असंपीड़ित द्रव में किसी बिंदु पर दाब परिवर्तन किए जाने पर द्रव के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर दाब में उतना ही परिवर्तन आता है। यह साबित किया कि हवा में वजन होता है, वायु दाब से निर्वात का उत्पादन हो सकता है एवं दबाव की इकाई पास्कल को अपना नाम दिया। रॉबर्ट बायल का नियम सूत्रित किया, जो आदर्श गैस के दाब और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध स्थापित करता है। यदि बंद निकाय में ताप स्थिर रखा जाए। आधुनिक रसायन विज्ञान के संस्थापकों में एक थे क्रिश्चियन हिंगेस। सन के छल्लों पर अध्ययन किया और उसके चंद्रमा टाइटन की खोज की। लोला घड़ी का आविष्कार किया। प्रकाशिकी और केंद्रापसारक बल पर अध्ययन किया। यह अनुमान लगाया कि प्रकाश तरंगों से बनी होती है। हिंगस प्रश्नल सिद्धांत, जिससे तरंग कणद्वैतता को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉबर्ट हुक नियम का प्रतिपादन, घड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सर्पिल कमानी चरखे बैलेंस स्प्रिंग का आविष्कार किया। ग्रेगोरियन दूरबीन और सबसे पहले पेच विभाजित चतुर्भाग एवं अंगगणितीय मशीन का निर्माण किया तथा उसका सिद्धांत में सुधार किया। सर आइजक न्यूटन अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के 3 नियमों और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की स्थापना की। चिरसम्मत यांत्रिकी की नींव रखी। परावर्ती दूरदर्शक का आविष्कार किया। एक खोज की कि संक्षेत्र के प्रयोग से प्रकाश को उसके संघटक
वर्णक्रमीय रंगों में तोड़ा जा सकता है। शीतलीकरण नियम का प्रतिपादन किया। अतुलकलन का असर आविष्कार किया। हेनरी कैवेंडिश अपनी आयु के महान अंग्रेज रसायनिक और भौतिक विज्ञानी वायुमंडल की रचना पर शोध, विभिन्न गैसों के गुणधर्म, जल संश्लेषण, विद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण के नियम, ऊष्मा का एक नाटकीय सिद्धांत, कैवेंडिश प्रयोग में पृथ्वी के भार की गणना और शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ज्ञात किया। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम सन 1785 में एक नियम सूत्रित किया जिससे विद्युत आवेशित कणों के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया, आकर्षण और प्रतिकर्षण का वर्णन करता है। यह नियम विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के विकास के लिए आवश्यक था। उन्हीं के नाम से विद्युत आवेश की मात्रा का नाम कूलॉम, इसका मात्रक C है, रखा गया। अलेसांद्रो वोल्टा 19वीं सदी में प्रथम विद्युत बैटरी वोल्टेज पुंज का निर्माण किया, जिसके बाद विद्युत धारा पर काम किया। उनके सम्मान में विद्युत विभव की मात्रा का नाम वोल्ट रखा गया। थॉमस यंग प्रकाश के विकिरण का सिद्धांत स्थापित किया। एक शताब्दी पुराने सिद्धांत को पुनर्जीवित किया, जिसके अनुसार प्रकाश की तरंग रखता है। रोजेटा शिला को पढ़ने में महत्वपूर्ण सहयोग किया। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्पन्न होने की खोज की। विद्युत चुंबकत्व का महत्वपूर्ण पहलू 19वीं सदी के अंत में विज्ञान ने अग्रिम आकृति ली। उनके संबंध में सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति के मात्रा का नाम ओर्स्टेड वही रखा गया। आंद्रे मैरी एम्पियर विद्युत गतिकी के जनक, उन्होंने प्रदर्शित किया कि किस तरह से विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र व्युत्पन्न किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब दो समांतर तारों में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उन पर आपस में चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल उन तारों में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। एम्पियर का नियम यही है। उनके सम्मान में विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर का नामकरण किया गया। जोसेफ वान फ्राउनहोफर सूर्य के स्पेक्ट्रम में अदीप्त रेखाओं को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति। इन रेखाओं को अब फ्राउनहोफर रेखा के नाम से जाना जाता है। बड़े पैमाने पर विवर्तन ग्रेटिंग एक उपकरण है जो प्रकाश को प्रिज्म की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से अपसारित करता है का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति, जिससे स्पेक्ट्रोस्कोपी की नींव रखी गई और प्रकाशीय कांच तथा आवरणक दूरबीन का निर्माण संभव हो पाया। जॉर्ज ओम उन्होंने बताया कि किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर V और विद्युत धारा I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उन्होंने यह भी पाया कि यह धारा परिपथ के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात I=V/R, जिसे ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। और उनके सम्मान में विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम का नामकरण किया गया। माइकल फैराडे ने प्रदर्शित किया कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, इसी सिद्धांत के साथ से आज अनेकों विद्युत उपकरणों का निर्माण संभव हुआ। क्रिश्चियन डॉपलर प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का स्रोत अथवा प्रेषक की गति के साथ संबंध स्थापित किया है। एक परिकल्पना जिसे आज डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने खोज की कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। इसी विचार पर ऊर्जा संरक्षण नियम का उद्भव हुआ। लॉर्ड केल्विन ने इसी आधार पर ताप के मानक पैमाने की खोज की और जूल के नियमों का आधार भी यही खोज है।
विलियम थॉमसन बारोन केल्विन प्रथम। ऊष्मागतिकी के इतिहास में बहुत विस्तृत योगदान। ऊर्जा संरक्षण का नियम विकसित करने में योगदान। तरल गतिकी में बर्नौली गति और तरंग गति का अध्ययन किया तथा ऊष्मा के गतिकीय सिद्धांत की व्युत्पत्ति की। ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति की। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी को वर्तमान विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में एकीकृत किया। विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का रूप सिद्ध करने के लिए मैक्सवेल समीकरणों को सूत्रबद्ध किया। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण को विकसित किया। गैसों का अणुगत सिद्धांत का सांख्यिकीय अर्थ समझने में सहायक। अर्नेस्ट मैक संख्या में योगदान। उन्होंने प्रकाशीय तरंगों का अध्ययन किया और ध्वनि की गति से हवा के प्रवाह के विक्षुब्ध होने, तार्किक वस्तुनिष्ठतावाद प्रभाव का अध्ययन किया। न्यूटन के नियमों का पुनरावलोकन करने के कारण इन्हें आइंस्टीन का पूर्वगामी भी कहा जाता है। लुडविग बोल्ट्जमान सांख्यिकीय यांत्रिकी का विकास किया। परमाणु के गुणधर्म जैसे द्रव्यमान, आवेश और संरचना, द्रव्य के दृश्य गुणधर्म ज्ञात किए जैसे श्यानता, ऊष्मा चालकता और विसरण। गैसों के अणुगत सिद्धांत विकसित किया। विलियम कार्नेल रोंटगेन 1895 में रोंटगेन किरण अथवा एक्स किरण तरंगदैर्घ्य परास में विद्युत चुंबकीय विकिरण निर्मित और संसूचित की। इसके लिए उन्हें 1901 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में तत्व 111 का नाम रोंटगेनियम रखा गया। हेनरी बैकरेल मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ मिलकर रेडियोधर्मिता की खोज की, जिसके लिए इन तीनों को 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हेनरिक लॉरेंज प्रकाश का अस्पष्ट विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जीमान प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या के लिए 1902 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पीटर जीमान के साथ साझा किया। स्थानीय समय का सिद्धांत विकसित किया और रूपांतरण समीकरणों को व्युत्पन्न किया, जिसे बाद में विद्युत काल का वर्णन करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन के काम में लिया। जे थॉमसन 1897 में कैथोड किरणें की खोज की, जो उससे पहले ऋणावेशित अज्ञात कण के रूप में जाने जाते थे। बाद में इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। समस्थानिकों की खोज की। द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन की खोज और गैसों में विद्युत चालकता पर कार्य के लिए उन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निकोला टेस्ला आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह विकसित किया। तार रहित संचार आधारित उपकरणों, रेडियो, ट्रांसफार्मर और विद्युत बल्ब के लिए डायनेमो का सैद्धांतिक निर्माण किया। टेस्ला कुंडली का आविष्कार किया। हेनरिक हर्ट्ज मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की व्याख्या की। अभियांत्रिकी उपकरण से रेडियो स्पंद उत्सर्जित और संसूचित करके विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति। प्लांक सन 1900 ईस्वी में क्वांटम यांत्रिकी की स्थापना की। फोटॉन की ऊर्जा का इसकी आवृत्ति के अनुपाती होना प्रदर्शित किया। इसके लिए उन्हें 1918 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीटर जीमान प्रभाव वर्णक्रम रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विभिन्न घटकों में विभाजित होना की खोज के लिए 1902 का नोबेल पुरस्कार हेनरिक लॉरेंज के साथ साझा किया। मेरी क्यूरी हेनरी बैकरेल और अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर रेडियोधर्मिता की खोज की। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1903 में भौतिकी में एवं 1911 में रसायन शास्त्र में। रॉबर्ट ए मिल्टन
इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य किया, ब्रह्मांड किरणों के क्षेत्र में शोध कार्य में महत्वपूर्ण कार्य किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्हें नाभिकीय भौतिकी के पिता कहा जाता है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि परमाणु नाभिक धनावेशित होता है। कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रिया की सहायता से तत्व को अन्य में बदलने वाले प्रथम व्यक्ति अल्फा और बीटा किरणों को विभेदित किया। 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिस मिटनेर, रेडियो सक्रियता और नाभिकीय भौतिकी पर कार्य किया। अपने साथी ऑटो हैन के साथ रेडियो सक्रिय तत्व प्रोटाक्टिनियम की खोज की। टीम के कुछ सदस्यों ने ऑटो हैन के साथ नाभिकीय विखंडन की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके विशिष्ट और सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ब्राउनी गति का वर्णन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर उनके कार्य के लिए उन्हें 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध शोध स्थापित किया। E=mc²। 300 से अधिक वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए और 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक कार्य आधुनिक भौतिकी के पिता माने जाते हैं। नील्स बोर, परमाणु के परमात्रा यांत्रिकी मॉडल, जिसे अब बोर मॉडल के नाम से जाना जाता है, को काम में लिया और उनकी व्याख्या की कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों और वर्णक्रम रेखाओं से संबंध स्थापित किया। 1922 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। अरविंद श्रोडिंगर, भौतिक निकाय की क्वांटम अवस्था समय के साथ परिवर्तन की व्याख्या करते हुए 1926 ईस्वी में श्रोडिंगर समीकरण को सूत्रित किया। 1933 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और इसके 2 वर्ष बाद श्रोडिंगर कैट नामक प्रयोग का विचार प्रस्तुत किया। एडविन हबल, आकाशगंगा के अलावा भी गैलेक्सियां होने और गैलेक्टिक अभिरक्त विस्थापन की खोज की। अन्य पृथ्वी से किसी विशिष्ट दूरी पर स्थित आकाशगंगाओं के दूर जाने के कारण उनसे आने वाले प्रकाश के वर्णक्रम की आवृत्ति में कमी को अभिरक्त विस्थापन द्वारा समझाया, जिसे अब हबल का नियम नाम दिया जाता है। लुई दी ब्राई को ब्रोगली भी कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत पर शोध कार्य किया। इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति की खोज की। 1929 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कणों की तरंग सदृश प्रकृति पर उनके विचारों का इस्तेमाल अरविंद श्रोडिंगर ने तरंग यांत्रिकी के सूत्रीकरण में किया। सत्येंद्र नाथ बोस, गणितीय भौतिकी के विशेषज्ञ भारतीय भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्हें 1920 के दशक में परमात्रा यांत्रिकी पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसमें बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी और बोस आइंस्टीन संघनन के सिद्धांत की नींव रखी। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों को बोसान पॉल डिराक द्वारा उनका नाम दिया गया है। पीटर कपजा, वर्ष 1934 में द्रव हीलियम बनाने के लिए रुद्धोष्म सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण विकसित किया, जिससे बाद में 1937 में अति तरलता की खोज संभव हुई। उन्हें 1978 में निम्न ताप भौतिकी के क्षेत्र में कार्य के लिए आर्नो पेंजियम और रॉबर्ट वुड्रो विल्सन के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वुल्फगांग पाउली, क्वांटम भौतिकी की एक अग्रणी वैज्ञानिक, 1945 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा नामांकित पृथक्करण सिद्धांत सहित पाउली अपवर्जन नियम को सूत्रबद्ध किया। पदार्थ की बनावट का आधार पाउली विलर्स
नियमितीकरण प्रकाशित किया। पाउली समीकरण को सूत्रित किया। वाक्यांश नॉट इवन रोंग, गलत भी नहीं है, को अंकित किया। वर्नर हाइजेनबर्ग सन 1925 में क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों की आव्यूह के पदों में समझाने की विधि विकसित की। 1927 में प्रसिद्ध अनिश्चितता सिद्धांत प्रकाशित किया। 1932 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्रो फर्मी प्रथम नाभिकीय रिएक्टर शिकागो पाइल 1 विकसित किया। क्वांटम सिद्धांत में योगदान, नाभिकीय और कण भौतिकी तथा सांख्यिकीय यांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान दिया। 1938 में नोबेल पुरस्कार जीता। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता आविष्कार के लिए प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किए गए। पॉल डिरंग प्रमात्रा यांत्रिकी और प्रमात्रा विद्युतीय के प्रारंभिक विकास में आधारभूत योगदान दिया। फर्मियानों के व्यवहार को समझाने के लिए डिराक समीकरण को सूत्रबद्ध किया। प्रतिद्रव की उपस्थिति को प्राप्त किया। 1933 में अरविंद श्रोडिंगर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। जॉन बर्देन रजिस्टर की खोज के लिए विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटैन के साथ 1976 का नोबेल पुरस्कार जीता और बाद में पुनः बीसीएस सिद्धांत के नाम से जाने वाली सांकेतिक चालकता के लिए मूलभूत सिद्धांत देने के लिए 1972 में लियोनील कूपर और जॉन रॉबर्ट श्रीफर के साथ नोबेल पुरस्कार जीता। जॉन व्हीलर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए नील्स बोर के साथ काम किया। आइंस्टीन के एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत को प्राप्त करने की कोशिश की। ब्लैक होल, क्वांटम फोम, वार्म होल और इरफ्राम्बिट जैसे शब्द दिए। चार्ल्स हार्ड टाउन को सामान्यतः मेसर के अनुप्रयोग और सैद्धांतिक क्षेत्र में कार्य तथा क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स जो लेसर और मेसर उपकरणों से जुड़ा है पर काम के लिए जाना जाता है। उन्हें लेसर की खोज के लिए 1964 में निकोले बासो और अलेक्सांद्र और प्रोखोरोव के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। योशिरो नाम्बू उन्हें स्टिक सिद्धांत के संस्थापकों में से एक माना जाता है। 1960 में अपरमाणु भौतिकी वाले प्रबल अननोन क्रिया की कायरल समिति और बाद में दुर्बल विद्युत अननोन क्रिया और हिग्गर प्रक्रिया से स्वतः सम्मित विघटन की प्रक्रिया को संबद्ध करने के लिए 2008 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। अब्दुल सलाम परमात्रा क्षेत्र सिद्धांत के क्षेत्र में विशाल योगदान, न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के आधुनिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण योगदान। इसी प्रकार पद-सलाम मॉडल, चुंबकीय फोटॉन, सदिमेशन, ग्रांड यूनिफाइड सिद्धांत और असममिति तथा सबसे महत्वपूर्ण दुर्बल विद्युत सिद्धांत में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेनरी वे कैंडल कण भौतिक विज्ञानी जिन्होंने जेरोम आइजक फ्राइडमैन और रिचर्ड जी टेलर के साथ 1990 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। उन्हें यह पुरस्कार प्रोटॉनों और परिबद्ध न्यूट्रॉनों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रबल अप्रत्याशित प्रकीर्णन के विषय में अग्रणी अन्वेषण के लिए मिला, जिससे कण भौतिकी के क्वार्क मॉडल की खोज में एक आवश्यक महत्व रखता है। वेरा रूबिन गैलेक्सी घूर्णन के क्षेत्र में शुरुआती कार्य और गैलेक्सी आवर्तक वक्र के अध्ययन से गैलेक्सियों के प्रागुत कोणीय वेग और प्रेक्षित गति में विसंगति का निवारण किया। इस परिकल्पना को गैलेक्सी आवर्तक समस्या के रूप में जाना गया। इसके बाद में डार्क मैटर के सिद्धांत को समझाने में सहायता मिली। उन्होंने क्षुद्र ग्रह 5726 रूबिन और रूबिन फाड़ प्रभाव को अपना नाम दिया। वर्तमान में वो कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ वाशिंगटन में खगोल शोध विज्ञानी हैं। स्टीफन हॉकिंग रॉजर पेनरोज के साथ सामान्य सापेक्षता के ढांचे में गुरुत्वाकर्षण
विलक्षणता सिंगुलैरिटी की मौजूदगी से संबंधित प्रमेय दिए। सैद्धांतिक रूप से अनुमान लगाया कि ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। हॉकिंस विकिरण। वुल्फगांग केटरले 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा पूर्वानुमानित बोस-आइंस्टीन संघनन की प्राप्ति करने के लिए एवं संघ के गुणों पर प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए 2001 में एरिक एलिन कॉर्नेल और कार्ल बीमैन के संघ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंद्रे जीन ठोस अवस्था भौतिकी का अध्ययन, बाद में मध्याकार और नैनो भौतिकी के क्षेत्र में करियर बनाया। 2010 में ग्राफीन पर कार्य करने के लिए कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव के साथ नोबेल पुरस्कार मिला। जीव ने 1997 में पानी चुंबकत्व के संभावित प्रभावों का अध्ययन किया, जो बाद में जल के प्रचुंबकीय प्रतिस्थापन की खोज के रूप में परिणत हुई। लिन हाउ प्रथम व्यक्ति जिसने प्रकाश किरण को धीमा किया और वर्ष 2001 में बोस-आइंस्टीन संघनन की सहायता से पूर्णतः रोक दिया। क्वांटम इनक्रिप्शन और क्वांटम अविकल में निहित एक प्रक्रिया जिससे प्रकाश का द्रव में परिवर्तन और पुनः द्रव का प्रकाश में रूपांतर अतिशीतल परमाणु और नैनोस्कोपिक पैमाने के मध्य विचित्र अनन्य क्रिया तथा विद्युत चुंबकत्व प्रेरित पारदर्शिता के साथ प्रयोग शोध।